एथन नामक एक युवक एक बड़े खेत से घिरा हुआ है। वह खड़ा होकर उस प्रकृति को देख रहा था जो ज़ोंबी सर्वनाश शुरू होने के बाद से गिर गई थी। उसे कठिनाइयां, सब कुछ याद है, अब जीने का कोई कारण नहीं बचा। कुछ दिन पहले एथन ने अपनी प्रेमिका एम्मा के साथ रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। वे रात में एक साथ यात्रा कर रहे थे जब एम्मा ने एथन को बहुत नींद में देखा। मैंने कहा कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, लेकिन एथन ने कहा कि मुझे ब्रेक की जरूरत नहीं है। एक क्षण में ही एक अन्य वाहन आया और दोनों को टक्कर मार दी, जिससे बड़ी दुर्घटना हुई। फंसा हुआ एथन सुबह डर के मारे उठा। कार पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि एम्मा ने उसके प्लास्टर पर एक चित्र बनाया था, लेकिन एम्मा नहीं। वह बेचैनी से उसे ढूंढने लगा। सब गायब हो गए थे। वह एक अज्ञात इमारत के पास पहुंचा जो खंडहर जैसी लग रही थी और अंदर घुस गया। उसने एक बड़े ट्रक की आवाज सुनी और मदद के लिए दौड़ा, लेकिन यह जानते हुए कि वह अकेला था, उसने एक अन्य ट्रक के साथ ही ट्रक को जलाने का निर्णय लिया। दुश्मन ने उसे देख लिया और उसे गोली मार दी। वहां उसने एक औरत को देखा जिसने एक दुश्मन को मार गिराया था। एथन ने पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन वह ट्रक को उसकी ओर खींचने लगी। मुझे इसकी परवाह नहीं थी, उसने पूछा। मुझे इस शरीर को ऊपर उठाने में मदद करो। एथन ने कोशिश की, लेकिन कुछ घंटों बाद ट्रक के पीछे बैठे बैठे ही उन्हें कमजोरी महसूस हुई और वे बेहोश हो गए। वह एम्मा के बारे में एक सपने से जाग गया और डर के मारे जाग गया। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ है। वह घर में इधर उधर भटकता रहा और रसोई में उसे में नाम की एक महिला मिली। उसने उसे बचा लिया। उन्होंने दाश संबंधी समस्या है और उन्होंने जाकर नए कपड़े पहन लिए। तुम्हें क्या याद है? खाना बनाते हुए मैंने एम्मा से पूछा। तब मैंने कहा कि वह लाश से बचाने के लिए उस घर पर जा रहा है। सूचना दीवार देखकर मुझे पता चला कि ज़ॉम्बी वायरस ने पृथ्वी को तबाह कर दिया है। बिजली चली गई। मैं कहती है कि यहीं रहो, लेकिन एथन एक ज़ॉम्बी कंकाल के साथ बाहर उसका पीछा करता है। मेरे पति के नाखून उसमें धंसे हुए हैं। मेरे पति ने कहा, इसके पास मत जाना। एथन ने बताया कि उसने जनरेटर की मरम्मत की। मैंने जाल की जांच की और एक बड़ा जानवर पाया। मैं पकड़े जाने से खुश था। मैं खाना खा रहा था, सोच रहा था कि आज रात बड़ा डिनर होगा। उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन वह इस बात को लेकर अधिक चिंतित हो रहा था कि लड़की कहाँ है। उसने मुझे उसे जाने देने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द उसने मुझे घंटों बिना ध्यान दिए अपने साथ रहने पर मजबूर किया। मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। फिर हम सोने के लिए तैयार हो जाएंगे और कल एमा को ढूंढने जाएंगे। अगर हम रात में जाएंगे तो खतरा होगा। लेकिन एथन एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने एक लोहदंड पकड़ लिया। इससे पहले कि मेरे को पता चलता, वह ट्रक के पास गया और खेत से निकल गया। रास्ते में ही सो गया। यादें धुंधली हो गईं और उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। कुछ घंटों बाद उसे पता चला कि वह देहात के घर पहुंचा और एक लोहदंड लेकर यम्मा को ढूंढने के लिए दौड़ा। वह दरवाजा खोलकर अंदर गया। वहां उसने एक युवक और एक लड़की को देखा। वह लड़की, वह जोर से चिल्लाई, हथियार नीचे रख दो। उसने कहा, उसे नहीं मारा जाना चाहिए। मैंने उसे यह कहते सुना। उसने कहा, मैं नहीं जाना चाहता, मैं अपनी गर्ल हूं। तभी एक ज़ॉम्बी जैसी आवाज आई। लड़की ने यह सुना और दरवाजे की ओर दौड़ी और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि ज़ॉम्बी अंदर आ पाता, उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। उसकी उंगलियां, हालांकि वे दोनों अलग हो गए थे, फिर भी ज़ॉम्बी ने हार नहीं मानी। उसने बैरिकेड तोड़ दिए और लड़की को ले गया। जब उसके हाथ में पकड़ा हुआ हथियार काम नहीं कर रहा था, तो एथन ने एक लोहे की छड़ से ज़ॉम्बी को मार डाला और उसकी जान बचाई। कुछ मिनट बाद लड़की ने कहा, मेरी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई हैं। उसने बताया कि उसका नाम जोलेन है। एथन ने देखा कि ज़ॉम्बी अभी भी खड़ा है। वह हैरान था। ये ज़ॉम्बी पौधों से नियंत्रित होते हैं और इन्हें गोली से नहीं मारा जा सकता। जोलेन ने बताया कि एथन सर्वनाश में एम्मा की तलाश कर रहा था। उसने कहा कि हमने वादा किया था कि अगर हम अलग हुए तो यहीं मिलेंगे। मैं हफ्तों से यहाँ हूँ। कोई नहीं। जोलेन कहती है कि नहीं। एथन उसे उसके गृहनगर में ज़ॉम्बी वायरस के बारे में बताता है। पौधों से आए एक वायरस की वजह से ज़ॉम्बी के शरीर पर पौधे उगाए।
उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रकृति को नष्ट किया है और यह उनका बदला है। जोलिन सो गया और बोला, शांति से सो जाओ, मैं घर की रक्षा करूंगा। एथन सुबह उठा तो डर के मारे बेहाल था। घर ज़ॉम्बी से भरा हुआ था। जोलिन मर चुकी थी और वह कान में उगते पौधे घायल एथन पर हुए हमले के बारे में कुछ जानकारी। मुझे याद है कि ज़ॉम्बी में बदलने से पहले वह बाहर आई थी और जोलेन के बेटे के शव के साथ घूम रही थी। उसने एक ज़ॉम्बी को खाते देखा और उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। ज़ॉम्बी चला गया। वह यह देखने गया कि उसका बेटा जीवित है या नहीं, लेकिन ज़ॉम्बी अभी भी थोड़ा होश में था, मानो वह वहीं था। और फिर मैं आई और उसने ज़ॉम्बी को गोली मार दी। एथन ने जोलिन के बेटे को भी गोली मार दी। इन चीजों को पूरी तरह से जल्दी नहीं मारा जा सकता। चलो, उसने कहा, तुम रुको। वह केबिन में गया और बोला, शरीर। एथन ने एम्मा का पक्षी घर देखा, जिस पर एक टैटू जैसा निशान था। उसने अपना फोन प्लास्टिक में लिपटा हुआ पाया और उसे चालू किया, जिससे एम्मा का वीडियो सामने आ गया। लगता है एथन की भूलने की बीमारी और भी बदतर होती जा रही है। मुझे नहीं पता कि यह कब तक रहेगी। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, मैंने ट्रक से कहा। चलो इसे घर पर चार्ज करते हैं। ईंधन की कमी के कारण वे साइकिल पर सवार होकर खेत की ओर निकल पड़े, जो कुछ घंटों तक सड़क पर ही रही। वे चलते चलते थक गए थे। एथन ने पूछा, तुम्हारे चेहरे पर क्या गड़बड़ है? मेरे को यह पसंद नहीं आया। एथन, उसने माफी मांगी, लेकिन रास्ते में उसने वह गैस स्टेशन देखा जहां वह एम्मा के साथ गया था, और उसे याद आ गया। जब एक ज़ॉम्बी ने एम्मा पर हमला किया, तो उसने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह ज़ॉम्बी ने उसे पकड़ लिया और अब वो जाग रहा है। तुम शायद बेहोश हो गए हो। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बचाया और वे घर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने दरवाजे पर खरोंच देखी। यह कौन है? मैं सब्जी के बगीचे में यह देखने गई कि क्या कोई आया है, और वहां उसने टॉम को देखा। वह डर गया और बोला, मैं अपनी पत्नी के लिए खाना ढूंढने आया था। मुझे लगा कि यह जगह खाली है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तो मैं तुम्हें खाना दूंगी, उसने कहा। उसकी मदद करो, खाना तैयार है। जब वे ऐसा कर रहे थे, दो आदमी लकड़ी काट रहे थे। टॉम में बिना देखे गाड़ी के पास गया और अपनी बंदूक निकाल ली। उसने उसे ले लिया और कहा, खाना तैयार है। मैंने आवाज लगाई, मैं, यह खाना मत खाओ, तुम्हारे पास कुछ और है। उसने उससे कहा कि वह ऐसा करेगी। टॉम ने अच्छे से खाना खाया और मेज पर आराम करने लगा। उसने अपनी पत्नी फ्रैनी को एक फोटो दिखाई, लेकिन इससे उसे एम्मा की यादें ताजा हो गईं और उसने शीशा तोड़ दिया। टॉम ने मेरे को बंदूक दिखाकर धमकाया जब वह सोफे पर ले जाने के लिए तैयार था और वह गिर पड़ा। उसने उसका अनादर किया, लेकिन यह जानकर हैरान रह गया कि खाने में कुछ था। मैंने रेडियो पर बताया। टॉम ने उसके सिर पर वार किया और उसे नीचे गिरा दिया। वह एथन की दवा लेने ऊपर गई, लेकिन दो चोर घर में घुस आए। एथन उन्हें आगाह कर पाता, इससे पहले ही मैं नीचे आ गई और पकड़े गए लोगों के नाम वुल्फ, फॉक्स, टॉम और टॉम समूह के लोग थे। उठो और उसे अकेला छोड़ दो, उसने कहा कि वह एक शिकार है। चलो पूरे घर की तलाशी लेते हैं, फ्रैनी, एम्मा। उन्होंने कहा कि वे सबूत ढूंढ लेंगे। पूछा कि वुल्फ बन में क्या है, और उसे ढूंढने चले गए। ऊपर एथन एम्मा का हार देखकर चौंक जाता है और जानता है कि वह यहाँ है। टॉम ने बैग में रखे दस्तावेजों को देखा और मैनी से पूछा कि उसने कितने लोगों को मारा है। फ्रैनी रोजरी को देखकर लोमड़ी चिल्लाई। भेड़िए ने इधर उधर देखा। उसने दरवाजे की जंजीरों पर कुल्हाड़ी मारी, लेकिन वहां तार गिरे हुए थे। एथन गुस्से से आग बबूला हो गया। मैंने आप पर बंदूक तान दी और पूछा, एम्मा कहाँ है? वह तो बहुत पहले मर गई। मैं, एथन ने कहा, मैं हताश हूं। टॉम, अगर उसे पता चला कि तुम्हें भूलने की बीमारी है, तो वह तुम्हें मार डालेगा। फॉक्स ने अपने दुर्घटना पीड़ित को याद दिलाने की को याद आया कि ज़ॉम्बी ने कहा था कि अगर वह इसे खा लेगा तो उसे होश आ जाएगा। उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन यामाना ने उसे गोली मारकर बचा लिया। काई उसे घर ले गया। वायरस के कारण वह बेहोश हो गया। यामा ने उसे बाथरूम में रखा और काई के परिवार के पास ले गई। कैगन विचलित हो गया और बोला, आपका बॉयफ्रेंड ठीक नहीं है, माँ, मेरे पास कोई और है।
बाथरूम का दरवाजा खोलते हुए एथन ने कहा, वहाँ कोई नहीं है जो उसे पूरी तरह से कपड़े बदलने दे। उसने कैरोलीन पर हमला किया। चीखें सुनकर एम्मा दौड़ी हुई आई और उस पर चाकू से वार करके उसे घायल कर दिया। एथन जाग गया और जब उसने देखा कि उसने क्या किया है तो वह रोने लगा और यम्मा ने उसके चेहरे पर तेज प्रहार किया। अब वह जानता है कि एम्मा ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जो वर्षों से उससे प्यार करती रही है। मैंने देखा कि वायरस ने उसकी उम्र नहीं बदली, लेकिन उसका दिमाग जरूर गड़बड़ा गया। मैं इसका शिकार हूँ। मैंने तुम्हें लाशें खिलाई, तुम्हारा प्लास्टर पढ़ा और तुम्हारी स्मृतिलोप को नियंत्रित किया। एम्मा ने कहा कि उसने ऐसा किया था, लेकिन एथन उसे और इस जीवन को याद नहीं कर सका। दोनों ने मना कर दिया। एथन पहाड़ी पर जाकर इसे खत्म करना चाहता था, लेकिन एम्मा, उसे रोको और तुम्हें छोड़ दो, मैं संक्रमित हो जाऊंगा, एथन ने उसे बन में कहा। यह फिल्म दो ऐसे लोगों के बारे में है जो ज़ोंबी बन जाते हैं और एक खेत में एक साथ अपना जीवन बिताते हैं। मुझे कमेंट में बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।